फर्ज। नाजिया ने अपने फर्ज कैसे निभाया। दिल्ली शहर के सिटी अस्पताल में रियाज का इलाज चलते 20 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान रियाज के अब्बा शानूर लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। कभी बेचैनी से रियाज की तरफ दोनों हाथ उठाकर वे बेटे की जिंदगी की भीख मांगते, तो कभी फर्श पर बैठकर फुट फुट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के कोने में रियाज की माँ सितारा भी बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर्स बाहर निकले तो शानूर उनके पीछे पीछे दौड़ा और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो, आप कुछ भी करो, उसके इलाज में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाएं को मिलाकर कुल 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम करता हूँ। शानूर ने हाथ जोड़कर कहा। काफी भागदौड़ के बाद भी जब शानूर ने सिर्फ 3 लाख रुपए का इंतजाम हो सका, तो निराश होकर अपनी बेटी नाजिया को मदद के लिए मुंबई फोन मिलाया। उधर से फोन पर दामाद आदिल की आवाज आई, हेलो अब्बू, क्या हुआ, कैसे फोन किया। बेटा आदिल, रियाज की तबीयत ज्यादा ही खराब है, उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत थी। हमसे 3 लाख रुपए का इंतजाम हो सका बेटा। और शानूर का गला भराया। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती, उधर से आदिल ने कहा, अब्बू आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपकी बेटी कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन नाजिया पैसे लेकर दिल्ली पहुंच गई। कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने रियाज को बचा लिया। धीरे धीरे 12 साल गुजर गए। इस बीच शानूर ने गांव की कुछ जमीन बेचकर रियाज को डॉक्टरी की पढ़ाई कराई और मुंबई हॉस्पिटल पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रिया से शादी भी कर ली और ससुराल में रहने लगा। इसके बाद रियाज के माँ बाप से मिलना आना बंद हो गया। कई बार वो बीमार हुए, उसे खबर भी थी, फिर भी वो नहीं आया। एक दिन सुबह सवेरे टेलीफोन की घंटी बजी। शानूर ने फोन उठाकर सुना तो उधर से रियाज बोल रहा था, हेलो अब्बा, कैसे हो आप सब लोग। अब्बा, मुझे एक परेशानी आ गई है, मुझे 8 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मैं 2-3 दिन में पैसे लेने आ जाता हूँ। बेटा, तेरे ऑपरेशन के वक्त बेटी नाजिया से उधार ले 3 लाख रुपए चुकाना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे मुझसे 8 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकेगा, मैं मजबूर हूँ बेटा, शानूर ने कहा। इसके आगे शानूर कुछ बोलते, तभी रियाज गुस्से से उन पर भड़क उठा। अब्बा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि आप यही कहोगे, आपने जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है। और उसने फोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर शानूर को गहरा सदमा लग गया। वे गुमसुर रहने लगे। सारा दिन घर में पड़े पड़े वे बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद शानूर लड़खड़ा कर गिर पड़े, तो बीबी सितारे ने उन्हें पलंग पर लेटा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर जांच की और कहा, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। कास्बी के नजदीक जिला अस्पताल में सारी जांचों और रिपोर्टों को देखने के बाद सीनियर डॉक्टर ने सितारा को अलग बुलाकर समझाया और कहा कि वे शानूर को घर ले जाकर खिदमत करें। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई सितारा ने बेटी रियाज को फोन कर बीमार बाप से मिलने आने की गुजारिश करते हुए आखिरी वक्त में साथ रहने की दुआएं भी दी। उधर से फोन पर रियाज ने अम्मी से काफी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे रियाज ने यह तक कह दिया, अब लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है,
आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। बेटी की ऐसी बातें सुनकर सितारा घबरा गई। उन्होंने नाजिया को फ़ोन किया। हेलो नाजिया बेटा, तेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आदिल मियाँ से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। नाजिया ने उधर से फ़ौरन जवाब दिया, अम्मी आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक आपके दामाद के साथ आपके पास पहुँच जाऊँगी। शाम होते होते नाजिया और आदिल जब घर पर पहुंचे तो खानदान के लोग शानूर की पलंग के आसपास बैठे थे। नाजिया भागकर अब्बा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो अब्बा, मैं आ गई हूँ, अब आप मेरे साथ मुंबई चलोगे, वो हम आपका बढ़िया इलाज करेंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, नाजिया ने रोते रोते कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते हुए शानू ने बड़ी देर तक नाजिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नाजिया बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो तू आ गई है, मुझे सुकून की मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो अब्बा, आपको कुछ नहीं होगा। उस दिन अम्मी को बुलाकर उसने कह दिया, अम्मी आपने खूब खिदमत कर ली, अब मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। उसके बाद तो नाजिया ने अब्बा की खिदमत में दिन रात एक कर दिया। समय पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना, सारी सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोजाने का काम हो गया। कई बार शानूर ने नाजिया से मना भी किया, लेकिन वो हर बार यह कहती, अब्बा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधे पर बिठा कर घुमाते थे, सब कुछ तो किया, अब मेरा फर्ज अदा करने का वक्त है, मुझे मत रोको अब्बा। बेटे की बात सुनकर शानूर चुप हो गए। नाजिया की खिदमत ने करिश्मा कर दिया। शानूर की सेहत में सुधार होता चला गया। एक दिन दोपहर के वक्त नाजिया अब्बा के सर गोद में लेकर चम्मच से जूस पिला रही थी, तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद रियाज एक वकील के साथ अंदर जाने लगा। वकील के हाथ में टाइप के कुछ कागजात थे। रियाज दरवाजे पर खड़े सितारे से सलाम करके आगे बढ़ा तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? अरे अम्मी, मैं आपका बेटा रियाज, इतना कहते हुए वो शानूर के पलंग के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी शानूर ने तकिए का सहारा लेकर पूछा, कौन हो तुम और ये वकील साहब कैसे आए हैं? अब्बा, मैं आपका रियाज। कौन रियाज? मैं किसी रियाज को नहीं जानता, ना मेरा उससे कोई रिश्ता है, मेरी तो एक ही बेटी है, यह मेरी बेटी नाजिया। इतना कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और कहा, वकील साहब, शायद आप मेरी जायदाद रियाज के नाम करवाने के कागजात पर दस्तखत कराने के इरादे से आए हो, लेकिन आप लोगों को बहुत देर हो गई। उन्होंने तकिए के नीचे से कागजात निकाल कर बताते हुए कहा, मैंने बेटे के लिए बहुत किया, अपना सब कुछ दिया, लेकिन सब बेकार चला गया। मुझे जिंदगी भर यही अफसोस रहेगा कि मेरे नाजिया जैसी और बेटियां क्यों नहीं हुई। अब मेरा सब कुछ इसका है, यह जिंदगी भी इसी की खिदमत की बदौलत है। आप मेहरबानी करके चले जाइए, यह रियाज नाम का कोई भी नहीं है। यह सुनकर रियाज के होश उड़ गए और वह मुंह लटकाकर वकील के साथ घर से बाहर निकल गया।